जेई मेंस 2023 के लिए अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है और इस टाइम पे यार आपको जो है स्मार्टली वर्क करना होगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम ऐसे चैप्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें अगर आप कम एफर्ट्स भी डालें तो भी आप जो है ज्यादा नंबर ला सकते हैं, क्योंकि यार इनसे इन सारे चैप्टर से आपके क्वेश्चंस फिक्स रहते हैं कि वो पूछे ही जाएंगे। साथ ही साथ जो इनका लेवल रहता है वो आपका इजी टू मॉडरेट के आसपास रहता है, तो यहाँ पे आप इनमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है आपके मैथ्स सेक्शन से रिलेटेड हम ऐसे टॉपिक्स देखने वाले हैं जिसके थ्रू आपको कम से कम 40 मार्क्स के आसपास जो है दिला सकते हैं। तो इन सारे चैप्टर्स को जो है आप इजीली कंप्लीट भी कर पाओगे नेक्स्ट 20 डेज के अंदर, अगर जो है आप इस पे अच्छे से वर्क करते हो। तो यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर आपका हो जाता है दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है जहां से हर साल आपका जो है हर शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन फिक्स रहता ही है। यहाँ पे आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछ लिए जाते हैं वो रहता है लॉजिकल ऑपरेशन से रिलेटेड। तो आपको ट्रुथ टेबल जो है वो ड्रॉ करते हुए आना चाहिए, हर एक सिंबल का जो है आपको मतलब पता होना चाहिए और आपको जो है क्वेश्चंस बनेंगे। देन यहाँ पे जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं उसमें आपको टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कन्वर्स, काउंटर पॉजिटिव, इसके बारे में जो है क्लियर आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे जो इस चैप्टर के आप जो है पीवाईक्यूज अगर अच्छे से कर ले तो पिछले 1-2 साल के, तो आपको और अच्छे से जो इसका आइडिया लग जाएगा। देन नेक्स्ट हो जाता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका बहुत सारा पार्ट तो आप जो है आपके प्राइमरी क्लासेस में ही कंप्लीट कर लेते हो, और जो कि कुछ ऐसे सेक्शंस रहते हैं जो कि आपके लिए थोड़े नए रहते हैं, तो उसके अंदर आपको जो है कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स हो गया, लोकेशन ऑफ रूट्स, ये चीजें आप थोड़ी सी नई पढ़ते हो। और वेवी कर्व मेथड एक ये होता है जिससे रिलेटेड आपके लीनियर इनइक्वालिटीज वाले कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो इन टॉपिक्स पे जो है आपको और ज्यादा फोकस करना चाहिए। देन तीसरा आपका जो है सीक्वेंस एंड सीरीज, एक ऐसा चैप्टर हो जाता है जो कि इजी है। इसके अंदर आपको जो है एपी जीपी जो है उस पर ज्यादा फोकस करना है एचपी के मुकाबले, क्योंकि एचपी के क्वेश्चंस कम ही पूछे जाते हैं। देन एएम जीएम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट के भी अंदर आता है। तो अगर आपने अभी तक हमारी मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स की प्लेलिस्ट चेक नहीं की है तो जरूर करिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स उसमें कवर करे हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा रहेगी आपके जेईई मेंस 2023 में आने की। उनसे रिलेटेड और भी नए वीडियोस हम सीरीज के अंदर अभी लाएंगे। देन यहाँ पे जो है अगला आपका इंपॉर्टेंट है एजीपी प्रोग्रेशन, तो इसको भी जो है आप अच्छे से देख लीजिए। तो सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर भी जो है इजी है, थोड़ा सा जो है आप अगर टाइम उसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक दिन के अंदर ये जो है चैप्टर कंप्लीट हो सकता है, वो भी क्वेश्चंस के साथ। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ के अपना जो है नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी भी आपको लग रहा है कि मैथ्स सेक्शन में आपका जो है उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है और अपने आप परसेंटाइल को एक अच्छा खासा बूस्ट देना चाहते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं हमारा रिसेंटली लॉन्च जेईई मेंस 2023 मैथ्स स्मार्ट कोर्स। क्योंकि इस स्मार्ट कोर्स के थ्रू जो है एक तो आपका स्मार्ट तरीके से सारी थ्योरी कवर अप होती है, जो शॉर्ट ट्रिक्स आपको सिखाई जाती है उसके थ्रू आप क्वेश्चंस को और जल्दी अप्रोच कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो है ये ओवरऑल कोर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो इसकी सारी डिटेल्स जो है आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, साथ ही साथ इस पे जो है अभी एक कूपन कोड चल रहा है जिसके थ्रू आपको एक एडिशनल डिस्काउंट मिल सकता है, तो उसको चेक करना ना भूले। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें दैट इज वेक्टर्स। तो वेक्टर्स जो एक हाई वेटेज चैप्टर हो जाता है, वेक्टर्स एंड 3D दोनों ही मिला के। तो यहाँ पे अगर हम वेक्टर्स की बात करें तो इसके अंदर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स तो आप ऑलरेडी यार फिजिक्स के टाइम पे कवर कर लेते हो, कंपोनेंट्स वाला पार्ट भी कवर कर लेते हो, तो वो तो यहाँ पे रिपीटेड है, उसके क्वेश्चंस आपसे बन ही जाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स थोड़ा सा अलग टॉपिक रहता है, तो उसको जो है अच्छे से देख लीजिए। देन वेक्टर से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से उनको हमें अच्छे से देखना है। फिर यहाँ पे कोलिनियरिटी और कोप्लेनरिटी जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन पे भी जो है आप एक्स्ट्रा फोकस करिए। फिर यहाँ पे अगला बात करें तो हम 3D ज्योमेट्री की। 3D ज्योमेट्री और वेक्टर्स जो है अगर आप साथ साथ पढ़ लेते हो तो यहाँ पे मान के चलो 3 से 4 क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से आपके आएंगे, और ये जो है एक इजी सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है एक चीज और समझनी चाहिए कि 3D ज्योमेट्री के काफी सारे फॉर्मूलेस आपके रिप्लेसेबल रहते हैं वेक्टर फॉर्मूलेस के साथ, कि वेक्टर फॉर्मूले की जगह इसको यूज कर लिया या 3D ज्योमेट्री की जगह वेक्टर वाले को यूज कर लिया। फिर यहाँ पे आपके 3D ज्योमेट्री के जो फॉर्मूलेस रहते हैं ना, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले फॉर्मूलेस, वो आपके 2D के ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे कुछ कुछ रहते हैं, तो यहाँ पे आप उनसे भी एनालॉजी सेट करके उनको याद रख सकते हो। तो ओवरऑल ये सेक्शन यार आपके लिए ज्यादा टफ नहीं पड़ेगा। देन अगला एक टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जहां से एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है और कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो काफी शिफ्ट्स में 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यहाँ पे आपका ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, कैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म किया जाता है वो अच्छे से पता होना चाहिए, और उसका सॉल्यूशन निकालते हुए आना चाहिए। तो सॉल्यूशन के वैसे कई सारे मेथड्स है, इसमें से जो इंपॉर्टेंट मेथड्स है वो है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप, जो कि आपका dy by dx plus px into y is equal to qx। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म हो जाता है।
देन नेक्स्ट आपका जो है टॉपिक दैट इज डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स जो है मैट्रिसेस के अगर हम कंपैरिजन में बात करें काफी इजी टॉपिक पड़ता है और एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है, बट इससे जो है प्योर क्वेश्चन नहीं आता है, इसमें आपके जो है मिक्स टाइप के पूछ लिए जाते हैं। कभी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट डाल दिया, या फिर सीक्वेंस एंड सीरीज का एएम वाला कॉन्सेप्ट डाल दिया। तो उतने बेसिक्स आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए ताकि आप इस चैप्टर के जो है क्वेश्चंस कर पाए। देन प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, या और हम कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल्स। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछले साल का कोई भी जो है आप शिफ्ट का पेपर उठा के देख लेना, एक क्वेश्चन आपको देखने को हमेशा ही मिलेगा। तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक चैप्टर के अंदर का सब टॉपिक, वो चीज आपको पता चल जाएगी। फिर अगला जो है आपका हो जाता है चैप्टर दैट इज एरिया अंडर द कर्व्स। तो इसके अंदर जो है यार आपको काफी ज्यादा ऐसा नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सेम टाइप का क्वेश्चन आता है, एरिया अंडर द कर्व्स निकालना है। तो इंटीग्रल के बेसिक फॉर्मूलेस यहाँ पे आपको पता होना चाहिए और आप इनके जो है क्वेश्चंस कर लोगे। पीवाईक्यूज अगर इससे अच्छे से कर लेते हो तो आपको बहुत सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। कुछ इसमें जो है डायरेक्ट फॉर्मूलेस याद रखना, तो उससे बहुत फायदा होता है कि पैराबोला जो है इतना ही आपका एरिया बनाता है, तो डायरेक्ट कभी कभी वैल्यूज डाल के जो है उसमें आप कर सकते हो कि एक पैराबोला और लाइन से इतना एरिया जो है आपका इंटरसेप्ट हो रहा है। ठीक है, अगला जो इसमें आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज सेट्स एंड रिलेशन। तो सेट्स एंड रिलेशन भी काफी इजी टॉपिक है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है दैट इज यूनियन इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। देन एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज भी आपको याद रहनी चाहिए, नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पता होना चाहिए। देन रिलेशंस तो जो है रियरली पूछा जाता है, लेकिन उसमें भी अगर क्वेश्चन आता है तो वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन वाले ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक पे जो है आप अच्छे से नजर रखना। अगला जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, तो ये भी काफी इजी टॉपिक है। ठीक है, आपका जो एक ही टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ वेरिएबल्स आपको दिए जाते हैं और फिर बोलते हैं कि ये जो है फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है या फिर नॉन डिफरेंशिएबल है या कंटिन्यूअस है नॉन कंटिन्यूअस है, तो उन वेरिएबल्स को फाइंड करना रहता है। तो एक टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, तो अगर आपने थोड़ा अच्छे से समझ लिया तो ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाएंगे। देन कुछ एओडी के टॉपिक्स हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, आपका रोल्स थ्योरम एंड एलएमवीटी। बट ये जो है काफी इजी टॉपिक्स है, मतलब आप ये कह सकते हो कि एक एक पैरा के जो है टॉपिक्स है और कुछ क्वेश्चंस इनके देख लिए तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो इनको भी याद रखिए क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते। अगला है आपका लिमिट्स। लिमिट्स के अंदर जो है आपको स्टैंडर्ड लिमिट्स अच्छे से पता होनी चाहिए कि उनके मेथड्स जो है किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। सैंडविच थ्योरम भी जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज में हमने इसे भी जो है डाला हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा। न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला जो है ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिमिट्स और कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी ऐसे चैप्टर्स है जो कि जल्दी कंप्लीट हो सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि आप डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा करने बैठोगे तो आपका फंक्शंस काफी टाइम ले लेगा, एओडी काफी टाइम ले लेगा, भलाई वो हाई वेटेज है लेकिन इस टाइम पे हमारे पास टाइम कम है, तो इन पे अगर आप पहले फोकस करके निपटा लेते हो और फिर उन पे जो है बढ़ते हो तो आपको जो है शायद फायदा देखने को मिले। वैसे तो इस टाइम पे दो टाइप के स्टूडेंट रहते हैं कि वो हाई वेटेज चैप्टर्स पे फोकस करते या फिर जो है जो कि इजी स्कोरिंग है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी पहले बहुत ज्यादा अच्छी तैयारी नहीं है तो फिर इजी स्कोरिंग पे जो है आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगला है आपका स्टेटिस्टिक्स। यहाँ पे जो है आपके कैलकुलेशन ऑफ मीन मीडियन मोड आप किस तरीके से करते हैं ये चीज आप ऑलरेडी प्राइमरी क्लासेस में कर चुके हो। कैलकुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का वेरिएंस का, आपका मीन डेविएशन का, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा का, ये जो है आपको पता होना चाहिए। तो ये चीजें आप जो है अच्छे से एक बार देख लीजिए। स्टैटिस्टिक्स का जो है कभी आपका मतलब ऑल्टरनेटिव शिफ्ट में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऐसा है कि किसी शिफ्ट में आया किसी शिफ्ट में नहीं आया, तो यहाँ पे जो है आप सेक्शन को एक बार अच्छे से कर लेंगे तो हो सकता है चांसेस है कि आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। सेम चीज जो है मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के लिए कहूंगा क्योंकि ये चैप्टर भी ऐसा है कि कम ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपकी शिफ्ट में आ जाता है क्वेश्चन तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, आपको जो है ये गिवन इक्वेशन के किस तरीके से सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं बस वो पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे एक और चीज है हाइट एंड डिस्टेंसेस। तो पिछले बार भी जो है आपके मतलब 2022 में काफी कम क्वेश्चन देखने को मिले थे इस टॉपिक से भी। तो अगर आप जो है मतलब कि इसको कर लेते हैं तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लेगा, मतलब ये कह सकते हैं आप मुश्किल से 1.5-2 घंटे का चैप्टर है, तो कंप्लीट कर लेते हो तो ठीक है भाई, कभी अगर आ गया क्वेश्चन तो कर लेना। तो इस हिसाब से ही है ये टॉपिक, तो आपका जल्दी कंप्लीट हो सकता है इसलिए इसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अब यहाँ पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये जो चैप्टर है ये आपको पूरा ट्राई करेंगे कि आपको जो है 40 मार्क्स तक दिलाने का ट्राई करें, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें हो जाती है पेपर में जिसकी वजह से शायद आपसे इतना वेटेज का नहीं पूछा जाए, एबनॉर्मल वेटेज पूछ लिया कि किसी एक सेक्शन के बहुत ज्यादा क्वेश्चन डाल दिए। तो हुआ था एक बार शिफ्ट में कि बाइनोमियल थ्योरम के 6 क्वेश्चन डाल दिए थे,
तो ऐसी चीजें अगर रिपीट होती है तो उस टाइम पे अपन भी कुछ नहीं कर सकते। देन यहाँ पे कभी कभी कुछ क्वेश्चन की लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत बढ़ जाती है कि सभी स्टूडेंट से वो क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो ऐसी कुछ चीज है, या फिर इम्प्योर क्वेश्चन आ गए कि 2-3 कॉन्सेप्ट को एक ही क्वेश्चन में मिक्स कर दिया। तो इन सब चीजों के लिए अगर आपको जो है तैयार रहना, तो ट्राई करिए कि मैक्सिमम सिलेबस को यहाँ पे कवर करे। तो ऑलरेडी एक वीडियो हम कवर कर चुके हैं जहां पे आपको बताया कि हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से, तो हाई वेटेज चैप्टर्स एंड मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स को अगर आप मिला लेते हो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है, आपके मतलब ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है आप बूस्ट कर पाओगे। तो एक बार कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर लिखिए कि नेक्स्ट वीडियो आप मतलब किस सब्जेक्ट पे चाहते हैं, ठीक है, हम सिमिलर टाइप का आपके लिए वीडियो लाने का ट्राई करेंगे। बाकी यार आप लोगों की प्रिपरेशन उम्मीद करता हूं कि अच्छी चल रही होगी, और इस चैनल के थ्रू आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा कि लास्ट टाइम पे आपका जो है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स बूस्ट हो। तो चैनल को फॉलो करना ना भूले, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।